An average film consists of 36 R-rated scenes. We as human beings we are always looking for role models. और फिर जो हम देख रहे होते हैं हम उसी में से role models निकालते हैं. Around 10,000 violent scenes एक average US citizen देख लेता है by the age of 14. हर चीज़ ही गलत है फिर तो वो फिर यूथ जाए कहाँ. इससे मसला बस ये होता है कि रोल मॉडल्स हमारे डिस्टॉर्ट होते हैं. कई लोग की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, असाइनमेंट्स नहीं होती, डेडलाइन नहीं अचीव कर पाते. वाई? एडिक्शन टू टीवी सीरीज. जी वहाब, आजकल स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही और मैं भी जब टीचिंग करता था तो मैं नोट करता था स्टूडेंट्स क्लास में जमाइयाँ ले रहे होते थे. आपने भी नोट किया होगा. व्हाट्स द रीज़न स्टूडेंट्स रात को सो क्यों नहीं रहे? सर बस डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी हैं और ऊपर से ये नेटफ्लिक्स वगैरह जब फ़ोन में आ जाए तो वो सोने ही नहीं देता आपको. वो टीवी नेटफ्लिक्स सीरीज फ़ोन में? अच्छा, फ़ोन में भी लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स को. हाँ जी, वो ज़्यादा इजी कन्वीनियंट हो गया कि अब आपको. हाँ सही. पहले डीवीडी लें, डीवीडी रेंट करें, बैठे हैं. वैसे ये क्या नशा है कि यार ये चीज़ रात को भी जगाती है स्टूडेंट्स को. ये क्या, इसमें क्या है? Then I will like आई थिंक जिस तरह वो आपने बात की, कन्वीनियंट एक बहुत ज़्यादा हो गया है. प्लस रात के टाइम वैसे ही बंदा फ्री अपने काम शाम करके हो चुका होता है, तो व्हाई नॉट स्पेंड इट वॉचिंग समथिंग, कोई भी शो हो गया. बट डू यू थिंक ये टीवी सीरीज का एक एडिक्शन है, नशा है? बिल्कुल है. वो डिज़ाइन ही इसी तरह करते हैं, क्योंकि मैं इनको क्लोजली स्टडी भी करता हूँ. आपने एंड पे जाके हर एपिसोड के क्लिफ हैंगर से छोड़ना होता है, ताकि वो अगले एपिसोड पे जाएं, फिर अगले से फिर तीसरा, फिर एंड सो ऑन, इसी तरह चलता है. बड़ी स्ट्रेंज एज में देखें हम रह रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें जो हैं वो हमारे शौक बने हुए हैं. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, फास्ट फूड, कोका कोला जनरेशन भी कहते हैं ना. तो कितनी वीडियोस हैं, कोका कोला इज़ सो डेंजरस फॉर हेल्थ, कितनी शुगर है उसमें वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. बट उन चीज़ों को अब देखें, लेज़ ठीक है मज़े का होगा, लेकिन ये कि इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हेल्दी. सो देन अगेन ये जो एंटरटेनमेंट की बात करते हैं हम, मूवीज़, टीवी सीरीज़, आई एम नॉट श्योर कितनी हेल्दी हैं, क्या दिखा रहे हैं आजकल. ये तो मैं आप लोगों से बल्कि जानना चाहूँगा. ताहा, डू यू हैव समथिंग टू से विद रिगार्ड्स के एक तो एडिक्शन भी बन चुकी है, टाइम बहुत ज़ाया होता है, और क्या दिखाया जा रहा है आजकल? सर आजकल टीवी सीरीज का जो मेन पर्पस है कि आपको एंटरटेन करना. ठीक है. एंटरटेनमेंट के लिए आपको वही चीज़ें दिखाते हैं जो बेसिकली आपके डोपामिन, जो आपका प्लेजर चैम्बर होता है आपके ब्रेन के अंदर, उसको सेटिस्फाई करें. उसके अंदर आपको सस्पेंस, एक्शन सीन्स दिखाते हैं, रोमांस भी दिखाते हैं. आजकल रोमांस बड़ा पार्ट बन चुका है हमारी टीवी सीरीज और मूवीज का दोनों. बिल्कुल. दूसरी बात है, पहले ये चीज़ें इतनी एडिक्टिंग होती हैं, जैसे जैन ने भी बात की कि क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं आखिर में, हर एपिसोड के बाद क्लिफ हैंगर. और मूवीज का ज़माना जो था पहले, जब टीवी सीरीज इतनी आम नहीं हुई थी, वो बेहतर ज़माना इसलिए था क्योंकि पहले आप 2 घंटे की मूवी देखते थे, खत्म, आपने छोड़ दी मूवी देखना और आप सो गए, जो भी आपने करना है बाद में, यू गो ऑन विद योर लाइफ. मगर टीवी सीरीज के तकरीबन अराउंड 16 पर एपिसोड तकरीबन 50 मिनट्स की होती है और 16 एपिसोड्स पर सीजन होता है. और वो रिलीज भी इस तरह करते हैं 8 एपिसोड्स फर्स्ट पार्ट के अंदर और 8 एपिसोड्स अगले पार्ट के अंदर. और फिर जब आप रात को देखते हो, रात को कोई तंग भी नहीं कर रहा होता आपको, रात को या कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता. रात को मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं भी खुद ही इस कहने चीज़ में लगे रहा हूँ, मतलब काफ़ी रात को देखे, पूरी रात को देखते रहा हूँ टीवी सीरीज, तो रात को इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा आ रहा होता है. मैंने ये भी नोटिस किया. ये या जानबूझ से किया जाता है या पता है. जोंग का तो बहुत ही पुअर होता है रात को 9 बजे के बाद. शायद वो फाइबर ऑप्टिक की आप बात कर रहे हैं, उसका शायद अच्छा चलता हो. बट का बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया कि रात के टाइम ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं, और फिर जाहिर है कि पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड. लिटरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो साफ नज़र आ रहा होता है सोए नहीं हुए. सो देखें, मेरा दौर मैं आपको बताता हूँ 90s का. जाहिर है इस्लाम का इतना शऊर नहीं था, लेकिन ये कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें, हया का कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टिल पता थी. मुझे याद है कि सारे कज़न्स बैठ के ना मूवी देखते थे. VCR होता था उस दौर में, VCR पे मूवी देखते थे. तो मतलब कोई सीन थोड़ा आइडिया में हो रहा होता था ना कि अच्छा ये तो कोई सीन आने वाला है, तो एकदम हमारे वो किसी कज़न का ना पाँव आगे जाता था और लेटे VCR का वो जो फॉरवर्ड का बटन है उससे वो फॉरवर्ड कर देता था. तो बताने का मकसद ये है कि इवन दो उस दौर में भी ज़ाहिर है मूवीज़ का शौक़ था लोगों को, लेकिन आई थिंक कि वो एक चीज़, वो कॉन्शियसनेस मौजूद थी कि यार एक वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हमने नहीं देखना, या सीन्स आगे हो जाते थे वगैरह वगैरह.
अब तो जिस इंटेंसिटी पे सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब आपने भी मेंशन किया इमोरलिटी के और ये सारी चीज़ें, डू यू थिंक कि आज की इन चीज़ों को हम कज़न्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज आपने जिस तरह अपने टाइम की बात की, तो आपने बताया मूवी देखते थे तो वीसीआर पे बैठ के। अब ये नहीं कि हर बंदे के पास अपना इंडिपेंडेंट वीसीआर होता है, अब सबके पास सेपरेट मोबाइल फ़ोन है, सब्सक्रिप्शन होती है नेटफ्लिक्स की, ना भी हो आप ऑनलाइन वैसे पायरेट करके देख सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउ। और वो जो आपने मोरालिटी और हया की बात की, अपने आप को अकेले बैठ के कंट्रोल करना, दैट्स समथिंग आपको पता है कोई और नहीं देख रहा, इवन दो अल्लाह इज वाचिंग ऑलवेज। एग्जैक्टली। पहले तो ग्रुप में लोग देखते थे, चलो कोई हया आ जाती थी, अपनी ना भी हो दूसरे बैठे हुए उनकी तो बिगर फितना इज के जाहिर है। और हाउ मच ग्राफिक कंटेंट इज बीइंग शोन? टीवी सीरीज तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी टीवी सीरीज हैज 18+ रेटिंग। स्टैट्स बताता हूँ, एन एवरेज फिल्म कंसिस्ट ऑफ 36 आर रेटेड सीन्स। अच्छा, एन एवरेज मूवी और टीवी सीरीज? मूवी टीवी सीरीज के इससे भी ज्यादा। ओके। तो देखिए वो अपनी जिम्मेदारी बस इस तरह पूरी कर देते हैं कि जी आर रेटेड, एक आर रेटिंग लगा के या 18+ है ना, जाहिर है हु केयर्स, आर लिखा हो या 18+ लिखा हो, लोगों ने तो देखनी है। तो व्हाट डू यू थिंक वहाँ इस पे आजकल क्या दिखाया जा रहा है? कुछ एक एनालिसिस आपका, जाहिर है डिस्कशन तो होती होगी फ्रेंड्स के साथ, यूथ के साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन? सर अगर हम नेटफ्लिक्स पे भी देख लें तो जो टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं वो वही फहाश, जिसका सबसे ज़्यादा तस्वीर फहाश लगी होगी और पाकिस्तान में सबसे नंबर ज़्यादा 1 वही फजूल होगी। टाइटल होगा वो टॉप ट्रेंड कर रहा होगा, रमज़ानों में भी इवन कि वो चीज़ टॉप ट्रेंड कर रही होगी। वेरी वेरी सैड टू नो दिस। तो जैन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नॉर्मलाइज इतना ज़्यादा हो गया। प्लस आपने लाइक स्पेसिफिकली एक जो छोटी बात की थी ना कि कुछ होता था कि वो सीन आ गया, अब ना वो होता है। और ऊपर से सबसे कॉमन बात जो आई मीन इम्पॉर्टेंट बात वो है कि कॉमन इतना ज़्यादा हो गया कि उसको कुछ गलत देखा भी नहीं आता। अभी ताहा ने स्टेटिस्टिक्स सुनाए कि 36 अगर आप पर मूवी देख रहे हैं या पर टीवी सीरीज देख रहे हैं, पर एपिसोड देख रहे हैं, तो उस पर आपको क्या इफेक्ट होना है उस सीन का? बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज। एग्जैक्टली। पहले कुछ चीज़ों को छोटा छोटा करके इंट्रोड्यूस कराते थे। गे कैरेक्टर किसी मूवी 90s में बहुत एक होता था और उसको भी कॉमेडिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था, कॉमेडी मूवीज में वो ऐड होता है। अब ना एवरी टीवी सीरीज, एवरी मूवी, एवरी शो हैज़ टू हैव 1 or 2 ताकि वो नॉर्मलाइज करें, उन्हें पता चले कि ये भी हमारे कम्युनिटी और हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऑब्वियसली देखें ये जो दो इंडस्ट्रीज़ है ना, म्यूज़िक एंड टीवी सीरीज़ एंड मूवीज़, ये बड़ी पावरफुल इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये बेसिकली पावरफुल इन द सेंस के इनसे एजेंडा भी बहुत प्रमोट किया जाता है और इनसे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपना मैसेज या फिलॉसफी देनी हो वो भी दी जाती है। तो देर आर डिफरेंट जॉनराज ऑफ मूवीज़ एंड ऑब्वियसली टीवी सीरीज़ साई-फाई है, जैसे आपने कहा रोमांस है, फैमिली की भी एक कैटेगरी है, बच्चों की, चिल्ड्रन एंड फैमिली, इसी तरह एक्शन है, एडवेंचर है, फैंटेसी है। सो लेट्स एक्चुअली एनालाइज कि ये जो जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या ये हमारे फ़ायदे में है? मे बी सम पीपल विल एक्नॉलेज फ़ायदे में नहीं है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्चुअली केयर। अगर आप टीनेजर से बात करें, उनके लिए ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि ये फ़ायदे में है कि नहीं है। हु केयर्स एक्चुअली? व्हाट वी केयर इज़ प्लेजर, जो आपने बात की कि एज लॉन्ग एज समथिंग लुक्स गुड, समथिंग गिव्स प्लेजर, फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वॉचिंग इट। और फिर जाहिर है कि इस वक्त ग्राफिक्स की इंडस्ट्री इस लेवल पे जाहिर है तरक्की कर चुकी है कि यू सी अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग इन द सेंस कि वाकई बंदा हैरान हो जाता है कि यार इतने ज़बरदस्त ग्राफिक्स इन्होंने बनाए। तो यस, ये बड़ी आई थिंक एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि यूथ को कैसे समझाया जाए, टीनेजर्स को कैसे बताया जाए कि दिस थिंग इज़ रॉन्ग फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? आपको पर्सनली डू यू, चलें ये तो मैं पर्सनल सवाल इतना नहीं पूछूंगा डू यू वॉच मूवीज़ या टीवी सीरीज़, लेकिन इतना बताएं कि डू यू केयर फॉर दिस के ये देखने से पहले मैं इसकी रेटिंग देख लूं, या IMDb एक वेबसाइट है, वहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन होती है, वहाँ पे PR वो क्या पेरेंट्स गाइड भी होता है, ये चीज़ें देखते हैं आप लोग? स्पेसिफिकली मैं तो करता हूँ बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। अब क्योंकि मेरा मूवी कम्युनिटी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता था और अच्छा काफ़ी इंटरेस्टेड भी था उनमें, तो
I came across a movie, I won't even dare to take its name, Gaspar Noé की थी, और मतलब इतना उसमें फिल्थ था right off the bat जब मैंने डाउनलोड किया, I was actually quite interested to watch it, but after that I actually had to check, ताकि अब वो कहते हैं कि स्पॉइल हो जाएगी और anything with that sort, but at what cost? आपके स्पॉयलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपकी मोरालिटी और आपकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और सिर्फ ये नहीं वहाब, मैं चाहता हूँ आप ये भी इस पे भी रोशनी डालें कि नॉट जस्ट इमोरलिटी बट प्रोफैनिटी, लैंग्वेज की जो प्रोफैनिटी है, सो मच स्लैंग इन मूवीज़, ये भी मेरे ख्याल। सर मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि बेसिकली हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं कोई भी टीवी सीरीज़ या सही, लेकिन एक चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, हम उस तरफ हम सोचते नहीं हैं कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स, और फिर जो हम देख रहे होते हैं हम उसी में से रोल मॉडल्स निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इनको देख लें आप, जिस तरह हम पहले ज़माने की बात कर रहे हैं, सिगरेट वाज नॉट दैट कॉमन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसी तरह स्टार्स को, और जो मूवी स्टार आप देखें उसके हाथ में सिगरेट के कूल लग रहा है। सही। और इसी तरह लैंग्वेज भी, वो अगर आप एफ वर्ड नहीं बोल रहे तो यानी आप कूल नहीं है। बिल्कुल ठीक, फिट इन नहीं कर रहे। बल्कि इंटरेस्टिंगली जो टीनेजर्स में ज़्यादा मूवीज़ या टीवी सीरीज़ मशहूर हैं, तो सरप्राइजिंगली वो हैं जिनमें फिल्थ बहुत ज़्यादा है, या जिनमें ये स्लैंग बहुत ज़्यादा है, या थग कल्चर या गैंगस्टर कल्चर, तो दे नो एक्चुअली कैसे हमारे दिल के कॉर्ड्स को छेड़ना है। और सबलिमिनल मैसेजेस, वो तो फिर एक अलग ही दुनिया, इंशाल्लाह उस पर मैं आता हूँ। बट जनरली ओवरव्यू मैं एक देना चाह रहा हूँ और आपसे लेना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो करंटली अच्छी चीज़ें तो नहीं दिखाई जा रही, ठीक है। तो हाँ, इस पे व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टिलिंग एन एजेंडा थ्रू मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़, तो वो क्या क्या एजेंडा आपके जहन में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? सर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मूवी मेकर्स होते हैं, हम समझते हैं कि एक स्क्रिप्ट बनाई, मूवी एक्टर्स को हायर किया और मूवी बना दी उन्होंने, मतलब एक सेट और बजट उन्होंने एक सेट किया, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वो हायर करते हैं जो बेसिकली अपने व्यूअर्स की साइकी समझने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले दिन एक वाइस न्यूज़ की रिसर्च पढ़ रहा था, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ लोगों को लिया, उन्होंने एक सिनेमा में उनको बिठाया और उनके साथ ना डिवाइसेस लगा ली थी जो आपके माइंड को मॉनिटर करती हैं। तब उनकी रिसर्च से उन्होंने ये हासिल किया कि आपके जो हैं, जो मूवी आपकी जो देख रहे हैं आप कोई एक्शंस नहीं लग रहा है बेसिकली, मिसाल के तौर पर, तब जो आपकी जो आइज जिस तरह हिल रही हैं, आपके जो ब्रेन में कौन से चैप्टर्स एक्टिव हैं, कौन से चैप्टर्स एक्टिव नहीं है, वो काफ़ी सिमिलर थे लोगों के अंदर। और ये चीज़ें कैसे ये लोग एकदम से हमारे सारे व्यूवर्स को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, ये लोग लाइटिंग के जरिए, ये लोग किस एंगल से आपकी ले रहे होते हैं वीडियो। म्यूजिक का बहुत रोल है, म्यूजिक का काफी रोल है, सस्पेंस वाला म्यूजिक, इमोशनल म्यूजिक, उससे जाहिर है काफी वो जज्बात। कलर ग्रेडिंग का काफी रोल होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग का। अब मैं आपको कलर ग्रेडिंग की मिसाल दे सकता हूँ। अगर इन्हें कोई बैकवर्ड इलाका देखना है, मिसाल के तौर पर जब भी ये मिडल ईस्ट को दिखाते हैं, तब एक येलो सा, एक डस्टी सा फ्रेम दिखाते हैं, रशिया को ब्लू दिखाते हैं, और जो यूएस होता है उसको ऐसा दिखाते हैं कि ज़ूटोपिया है, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ बस मजे ही मजे हैं, कोई आपको परेशानी मिलेगी नहीं अमेरिका के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तब ये एजेंडा तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली है। तो इस वक्त व्हाट डू यू थिंक कि टीनेजर्स कितना टाइम स्पेंड करते हैं टू वॉच मूवीज़ एंड टीवी, और दे टॉक अ लॉट अबाउट इट। मेरे दौर में भी जाहिर है काफ़ी, हम ओए लेवल में जब पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में भी हमारी गॉसिप यही होती थी, आ जाके सीधी सी बात है, या अपोजिट जेंडर या गैजेट्स या मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ या कार्स वगैरह। जाहिर है ये पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं टीन एज में। सो आज भी काफ़ी डिस्कशन होती है यही है गैदरिंग्स में मोस्टली, और 90% जिनकी बात भी होती है मेन स्ट्रीम की, वो तो टोटल फिल्थ ही होता है। आप अगर पॉजिटिव साइड की देखना चाहें, वो काफ़ी कम मिलती हैं अब, जिस तरह आपको काफ़ी मिल सकती हैं कुछ पुराने जो पर्सनालिटीज़ थी उन पे बनाई गई मूवीज़ होती हैं, जिनका मेन मोटिव ही यही होता है ताकि आप उनसे सीख सकें। कुछ गैंगस्टर्स पे इस तरह बनाई हुई है कि आप उनकी पूरी लाइफ फ्रॉम बर्थ टू एंड देख सकें और लाइक अंडरस्टैंड कर सकें कि जो एक तो बिल्कुल कूल पर्सपेक्टिव उसमें है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके नुकसानात क्या कहते हैं। बट ये वाली चीज़ें डिस्कशन में बहुत कम होती हैं, एंड इट्स ऑल व्हाट्स ट्रेंडिंग। और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स जिन पे सारा एजेंडा है, LGBTQ, होमोसेक्सुअलिटी, और जिस तरह ताहा ने बात की, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट को हायर करके साइकिस्ट, यानी इट कम्स विद अ कंप्लीट पैकेज। एग्जैक्टली। और पीपल डोंट इवन रियलाइज कि सबकॉन्शियसली वो कितना कुछ उससे लर्न कर रहे हैं। अगर वायलेंस की बात करें, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अराउंड 10,000 वायलेंट सीन्स एक एवरेज US सिटीजन देख लेता है बाय द एज ऑफ 14। सोचे एक बच्चा है जो है
जो पता नहीं कब से मूवीज देख रहा है, कब से टीवी सीरीज देख रहा है, मतलब कह लें वो पीजी रेटेड हो या ना होए, या आजकल तो 18 से जो नीचे लोग होते हैं वो ज्यादा 18 प्लस सीरीज देख रहे होते हैं 18 से ऊपर की निस्बत। तब आप देखें कि वायलेंस हमारी सोसाइटी के अंदर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, लोग वायलेंट हो रहे हैं, लोग टॉक्सिक हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए कि बायस्टैंडर एपैथी काफी बढ़ती जा रही है। उसका मतलब ये है कि आप देखें कब जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कम लोग हेल्प कर रहे होते हैं, ज्यादा लोग बाहर खड़े होकर कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, देखो गाड़ी को क्या हो गया है, बड़ा वो फैसिनेट हो रहे हैं इस चीज को। जब वो मूवीज में देखेंगे, मूवीज में तो डॉक्यूमेंटेड है, किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तब वो उसी परसेप्शन के साथ वो रियल लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो वायलेंट एक्शंस होते हैं, वो उसी अंदाज के साथ वो एक रियल लाइफ को परसेप्ट करते हैं, जिससे फिर हमारी सोसाइटी बर्बाद होती जा रही है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, टॉक्सिक लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन ये कि पीपल डोंट वांट टू सी। मैं एक और तरफ तवज्जो दिलाता हूँ आपकी कि लेट्स टॉक अबाउट मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़। बॉलीवुड की अगर बात करूँ तो उसमें मुसलमान उन्होंने दिखाया जो स्कल कैप पहनता है, कड़ा पहना होता है, सुरमा लगाया होता है, यहाँ पे वो रुमाल रखा होता है, और वो मोस्ट प्रोबेबली भाई लोग होता है बदमाश होता है। फिर ये कि वो दरबार भी जाता है, अच्छी खासी चैरिटी भी करता है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान को दरबार के साथ बड़ा उन्होंने अटैच दिखाया है। हालांकि इफ़ यू टॉक अबाउट आवर इस्लामिक लेगेसी, अकीदा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया कब्रों के ऊपर दरबार को बनाना। लेकिन चलें, वो उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन ये है। हॉलीवुड की बात करें तो एक बुक है द रियल बैड अरब्स। उसमें उसने बंदे ने प्रूव किया है कि 50s से लेके मतलब 80s तक तो ये प्रोपेगेंडा बहुत हाई था कि अरब्स को स्पेसिफिकली सैवेज दिखाया जाता था, या बहुत बैकवर्ड, या उसको बड़ा फ़नी सा ह्यूमरस सा कैरेक्टर, या लूज़र टाइप कैरेक्टर। जैसे काफ़ी मूवीज़ में दिखाया कि उससे फ़ाइट हो रही है तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, द वे ही इज़ मूविंग हिज स्वॉर्ड, द वे ही इज़ मूविंग हिज बॉडी वगैरह वगैरह। तो ये मेरे तो ख्याल में ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है मूवीज़ की तरफ से कि हमारे लिए द सुपीरियर जनरेशन या द सुपीरियर आप कह लें रेस इज़ गोरा रेस, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ऑन दी अदर हैंड अभी जो पॉपुलर मूवी थीम्स चल रही हैं वो जैसे जैन आपने कहा कि उसमें मुस्लिम कैरेक्टर्स और टीवी सीरीज़ में जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से दिखाया जा रहा है। ये तो मैंने बताया ना रियल बैड अरब्स के, चलो अरब्स के ख़िलाफ़ प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा मूवीज़ में उनको डिग्रेड करने के लिए और उनको डिफेम करने के लिए। सिमिलरली बॉलीवुड आप देखें, सीधी सीधी अकीदा की करप्शन है कि मुसलमान बस ऐसा होता है। तो आजकल क्या दिखाया जा रहा है मुस्लिम कैरेक्टर्स? तो काफ़ी देर तक हमारे मुस्लिम कैरेक्टर्स को टेररिस्ट शो किया गया। सही, हर कह लें 5 आउट ऑफ 10 जो मुस्लिम कैरेक्टर था हमारा जो मूवीज में शो करते थे उसका जरा टेररिस्ट शो करते थे। और जो हमारी वुमन है, हमारी वुमन मेजोरिटी जो शो करते थे ये लोग मूवीज के अंदर, उनको ऑप्रेस्ड और बुर्का पहना हुआ है, हस्बैंड डांटता है उसको, कहीं बाहर नहीं जाने देते, कोई फ्रीडम ही नहीं है उनके अंदर। सही। और अब अगर आपकी बात करें जो आजकल मैं मूवीज में मैंने नोटिस किया है, इमिग्रेंट शो किया जाता है। हमें मुस्लिम्स को हमारी अपनी कंट्री में शो नहीं कराएंगे कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, वो बेसिकली वहाँ इमिग्रेंट दिखाएंगे, पुअर इमिग्रेंट और कैसे क्या अपनी कंट्री छोड़ के बाहर आए हुए, किसकी जो मुल्क है जो इसका वो तो इतना बैकवर्ड है, वहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, ऑपरेशन होती है, तब इसलिए वो जूटोपिया भाग गया है, जूटोपिया में रहने के लिए आ गया है अमेरिका के अंदर, या यूरोपियन कंट्रीज में भी यही है, क्योंकि हॉलीवुड तो सारे को कवर करते हैं ना, अमेरिकन कंट्रीज को भी दिखाता है, यूरोपियन कंट्रीज को भी दिखाता है। इसके अलावा कह लें मैक्सिको भी अच्छी लाइट में नहीं दिखाता, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज को भी अच्छी लाइट में दिखाता, इसके अलावा एशियन कंट्रीज को भी ज्यादातर अच्छी लाइट में नहीं दिखाता। कुछ चंद गिन कंट्रीज जैसे जापान हो गया, उसको थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छी एक परसेप्शन दी हुई है, मगर पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट है, अरब कंट्रीज हैं, उनको अभी तक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। और अभी तक अरब्स को ऐसे देखा है बैकवर्ड इलाका है, मगर अगर ये लोग खुद ही दुबई जाके देखें, ओमान जाके देखें, कतर जाके देखें, सऊदी अरब जाके देखें, इतनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है, वहाँ इतनी पोटेंशियल है और बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ। अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान की चाहे भाई इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मगर पोटेंशियल जितनी पाकिस्तान खूबसूरत हमारा मुल्क है वो कभी नहीं दिखाया हॉलीवुड के। यानी द एजेंडा इज क्वाइट क्लियर व्हेन वी लुक एट द मूवीज। ये जो एक मिस मार्वल आई थी, मैंने तो नहीं उसको ना देखा ना फॉलो किया, लेकिन कुछ आपका नॉलेज है वहाँ इसके ऊपर क्या था? मिस मार्वल बेसिकली
उसका आया था तो मैंने उसकी पहली 1-2 एपिसोड्स देखी। सही। तो मतलब शुरू में तो था कि एक मुस्लिम कल्चर को भी इन्होंने दिखाया पहली दफ़ा ये वो, और पाकिस्तानी कल्चर को। अच्छा। लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियसली तो नहीं, लेकिन इन्होंने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया था और पाकिस्तान की डिफेमेशन की थी। अच्छा। इस तरह से कि मतलब जो पाकिस्तानी है वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, वो ये चाहते थे कि मतलब कभी ये बस अंग्रेज़ आए और उन्होंने बाउंड्रीज लगा दी, और वो सारी जो एक है कि हमने आज़ादी के लिए वो सारी जो सोच है उसको ख़त्म कर दी। तो इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि मैं जो ट्रेंड देखा है, मेरी भी थोड़ी इस पे रिसर्च है कि हाउ दे डिपिक्ट मुस्लिम कैरेक्टर्स। जैसे आपने कहा इमिग्रेंट्स, मेरी रिसर्च ये है जितना मैंने पढ़ा रिसर्च की कि नेटफ्लिक्स की जितनी टीवी सीरीज़ हैं जिसमें मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, तो वो क्या दिखाएंगे कि नंबर 1 वो मुस्लिम कैरेक्टर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, ठीक है ना। दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स जो है ना, वो अगर यंग कैरेक्टर है, उसके पेरेंट्स उसकी चीज़ों को, नीड्स को समझ नहीं रहे, उसे फ्रीडम नहीं दे रहे। जैसे ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैरेक्टर मस्ट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस एंड हाईली अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न वैल्यूज़, क्लैश विद कंजर्वेटिव पेरेंट्स विल मेक इट ऑल मोर स्पाइसी। दैट्स हाउ इट गोज कि नंबर 1 एक तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 हाईली अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न वैल्यूज़, एंड नंबर 3 आइडेंटिटी क्राइसिस और कंजर्वेटिव जो कल्चर है, पेरेंट्स की कंजर्वेटिव टीचिंग्स है, उनसे बेजार, उनसे तंग। तो ऐसा ही है सर। इसी पे ये जो अगर मिस मार्वल की जिस तरह आपने बात की, तो वो जो लड़की होती है वो चाह रही होती है कि वो टाइट कपड़े पहने जिस तरह वो कैप्टन मार्वल की तरह, लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे मना कर रहे होते हैं शुरू में। ऑल तो बाद में वो इजाज़त दे देते हैं ये वो, और अच्छा। लेकिन शुरू में जिस तरह मना कर रहे होते हैं, वो मतलब ये दिखाया कंजर्वेटिव होती है और ऑप्रेस्ड है, एक मुस्लिम लेडी जो है उसको राइट नहीं है, उसके पास फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पहन सके, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें ये भी दिखाया जाता है कि उसका भाई होता है एक ना, कि काफ़ी वो उसके मैरिड होने वाला होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, तब दिखाया ही जाता है कि उसके भाई को इतनी फ्रीडम मिली हुई है, भाई उसका कुछ भी कर सकता है। वो तो डायरेक्टली कहते हुए यू लेट माई ब्रदर डू एनीथिंग ही वांट्स बट नॉट मी, इस तरह का मतलब वो कहते हैं। और उसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जहाँ तक मैं कहूँ कल्चर की अच्छी की गई थी, हमारी कल्चर की। अच्छा। मगर जो वहाँ करेक्टर दिखाया हुआ था वो बड़ा इस्लामिक लिबरल करेक्टर, और उसके माँ बाप पहले तो थोड़ा बहुत इस्लामिक वैल्यूज को चाह रहे थे कि उनकी बेटी के अंदर आए, और बाद में उसके माँ बाप भी लिबरल हो गए। मतलब कह लें विद इन 2 एपिसोड्स के माँ बाप भी फुल एक थोड़ा बहुत इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक माइंड से उनका लिबरल माइंडसेट बन गया। यानी आ जाके थीम वही है कि आवर फिलॉसफी इज द सुपीरियर फिलॉसफी, इट इज़ द आंसर टू द वर्ल्ड एंड एवरीवन शुड अडॉप्ट आवर फिलॉसफी। तो आ जाके वही अपनी ही रिप्रेजेंटेशन है ना, एंड फेयर इनफ इसलिए क्योंकि पावर उनके पास है, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को। बट वी एज मुस्लिम्स नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इतने वीक हो गए कि हम पपेट्स की तरह, जिस तरह से हमें चलाया जाएगा हम उस तरह से चलेंगे। इसमें हम हर चीज़ उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब मैं मिस मार्वल और एनी मार्वल डीसी में मैं तो बिल्कुल डिस्टेंटली भी इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे ये पता है कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब रशियंस जो थे उन्हें बड़ा बुरा डिपिक्ट किया जाता था। उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद 9/11 का हादसा हुआ, उसके बाद से अरब्स और इन पे ज़्यादा बात आना शुरू हो गई। अब स्पेसिफिकली पहले ब्लैक्स को मूवीज में भी बुरा दिखाया जाता था, बट रेसिज्म की कॉल, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो सब कुछ चलना शुरू हुआ, तो दे कुडंट डू दैट। अब उन्हें पता चला कि यार लोग में तो शऊर आ रहा है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को भी बड़ा बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब जिस तरह मिस मार्वल का शो है, अपनी वैल्यूज और अपनी आइडियोलॉजी लगा के हमारा वो दिखा रहे हैं। वी आर फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, नॉट फ्रेंडली, बस के इस तरह होते हैं और इस तरह होना चाहिए। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि 2 एपिसोड्स में उसके पेरेंट्स भी लिबरल हो गए और सब कुछ अलाउ करना शुरू कर दिया। मतलब चीज़ एडअप करना चाहूँगा कि अगर आप तालिबान की बात करें, कैसे उसकी परसेप्शन पहले मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में दिखाई जाती थी। जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तब उनकी जो तालिबान की जो कह लें रिप्रेजेंटेशन थी वो एज अ फ्रीडम फाइटर थी, बड़ी उन्हें ग्लोरियस रिप्रेजेंटेशन करता कि बड़े ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हैं। मगर जब यूएसएसआर को निकाल दिया तालिबानों ने, तब जब अमेरिकन आया, तब हम सारों के सामने कि कैसे इतनी बुरी रिप्रेजेंटेशन दी गई कि सारे जो अफगानिस्तान के लोगों को ही उन्हें कहते कि टेररिस्ट हैं। ये बिल्कुल होता है। और मतलब जो आपकी साइड पे नहीं है वो ओलिगार्क होता है, जो आपकी साइड पे है वो एंटरप्रेन्योर होता है, जो आपकी साइड पे नहीं है वो टेररिस्ट होता है। देखें, इट्स सो क्लियर, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दे वांट के उनका मैसेज जाए आगे, दे वांट के उनका प्रोपेगेंडा आगे जाए। जाहिर है इस ये पूरी इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स चला रहे हैं ना।
कुछ मूवीज़ में इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, अच्छा ये अपनी ही मूवीज़ में ना कुछ रियलिटीज़ ऐसी दिखा देते हैं जिससे हमारी यूथ को बहुत सबक सीखना चाहिए। इफ़ यू सी कि इनकी मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, स्पेशली एक्शन मूवीज़ में, कि जिन कैरेक्टर का कोई रिग्रेट होता है, यानी समथिंग हैपेंड इन देयर लाइफ विच दे कुडंट ओवरकम, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते, और नाउ दे वांट टू रिडीम देमसेल्व्स। ये बहुत होता है इन केस में कि वो निकल ही नहीं रहा, उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल रहा, वो उस रिग्रेट से ही नहीं निकल रहा। तो ये हमारे लिए देखें इतना बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि मुसलमान स्ट्रॉन्ग होता है कैरेक्टर वाइज, और हमारा अकीदा इतना डिफरेंट है कि व्हाट एवर हैपन्स इन लाइफ उसका एक विजडम है, और जाहिर है कि वी शुड नॉट बी ब्लेमिंग आवर सेल्व्स अगेन एंड अगेन। अल्लाह ताला की उसमें कोई हिकमत होती है, अल्लाह हमें ग्रो कराना चाहता है। तो कितना क्विकली एक मुसलमान अगर उसका स्ट्रॉन्ग अकीदा है, बिलीफ है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, तकदीर के कॉन्सेप्ट पे, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के हवाले से, आखरत का कॉन्सेप्ट सामने रखते हुए, ठीक है ना, तो कितनी जल्दी और क्विक आप कह लें कि कम बैक मुसलमान कर सकता है फ्रॉम अ रिग्रेट और फ्रॉम एनी इंसिडेंट या इस तरह। ऑन द अदर हैंड वो खुद दिखा रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी खोखली हो चुकी है कि पीपल हैव लॉस्ट द मीनिंग इन लाइफ, पीपल हैव लॉस्ट द मोटिवेशन टू गो ऑन टू लिव, एंड दे जस्ट वांट टू रिडीम देमसेल्व्स इन अदर वेज। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी वो करते हैं, लेकिन माई पॉइंट इज़ कि हमें ये देखना नहीं चाहिए कि वो खुद दिखा रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन में कितने फ्लॉज हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल दिखाते हैं, एंड टू अ डिग्री उनके आर्ट में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाती हैं। वो एक तरफ से एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह वाली बात आ जाती है। इनजस्टिस भी वो दिखाते हैं अपनी सोसाइटी में, एग्जैक्टली उसमें भी होती है। बट देन अगेन ये जो जिस आपने परसेंटेज की बात की, ये बहुत कम है। ये इस तरह नहीं कि आपको मेजॉरिटी में मिलेगी। मेजॉरिटी वही है जो कि इन होता है, जो ट्रेंड कल्चर के साथ साथ फ्लो करता है। इसको ढूंढने के लिए एक्चुअली काफ़ी एफर्ट भी करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू पुट इन योर थिंकिंग एज वेल। खाली मूवीज एग्जैक्टली राइट। कुछ मैं बात करता हूँ जॉनर्स की, हॉरर मूवीज़ की अगर बात करें तो मेरा ये व्यू है, और मैं इसको साबित भी करूँगा, कि हॉरर मूवीज़ करप्ट योर अकीदा व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक टीचिंग। कैसे देखें, हॉरर मूवीज़ में जो डेविल्स हैं ना, डीमंस, उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, विच इज़ नॉट गुड। पहली बात, एग्जैजरेशन उसमें बहुत होती है, लोगों के जहन में एक डर बैठ जाता है। हॉरर मूवीज़ का मकसद ये डराना, आपको एड्रेनालिन रश देना और आपको डराना। किसी ने मीम भी बनाई थी कि अगर मुस्लिम हॉरर मूवी होती तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती, क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़नी थी और बस दैट्स इट, ओवर। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है दे वांट कि उस चीज़ को बढ़ाया जाए, एग्जैजरेट करके दिखाया जाए, बट आवर यूथ स्पेशली चिल्ड्रन व्हेन दे वॉच दोज मूवीज़, उसके मैं आपको बताऊँ बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाइटमेयर्स आते हैं लोगों को, लोगों के माइंड में डीमंस का बड़ा एक एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट आता है। पीपल थिंक डीमंस कैन किल अस, पीपल थिंक डीमंस कैन कंट्रोल अस, पीपल थिंक डीमंस आर मोर पावरफुल देन अस, वगैरह वगैरह। तो देखें, इस्लामिक टीचिंग्स तो बड़ी पीछे रह गई। हमें तो वॉशरूम जाने की दुआ भी सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइसी। आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, पावरफुल से पावरफुल शैतान जो है वो नहीं शरीक हो सकता आपके काम में। जी, आपने मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। अच्छा। अराउंड जब मैं 11-12 तक, जब मेरी एज थी, मैंने काफ़ी हॉरर मूवीज ऑफ कोर्स फैमिली में भी देख रहे होते थे, कज़न वगैरह देख रहे होते थे, मैं उनके साथ देख लेता था। तो काफ़ी देर तक मैं समझे अंधेरे में सोने से डरते रहा हूँ, और काफ़ी देर तक मेरे डर मेरे अंदर समा रहा है कि मैं इन चीज़ों से, मुझे पता नहीं क्या चीज़ें लगती थी कि ये चीज़ें मुझे कुछ भी मेरे साथ कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे आपने कहा। सही। मगर जब मुझे इस्लाम के बारे में समझ आई, मुझे मेरे टीचर्स और मेंटर्स ने बताया कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है, कैसे आप एक आयतल कुर्सी पढ़ के आप एक बुरी चीज को भगा सकते हो। एंजल्स का कॉन्सेप्ट है, कैसे अल्लाह ताला एंजल्स भेजता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपके पास आपके करामुल कातिबीन 2 एंजल्स आपके साथ ही हैं, और आपको डिफेंड करने के लिए भी आगे पीछे आपके एंजल्स होते हैं। तब मेरा डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गया। तब अगर किसी ने भी पर्सनली अगर इतना डर खत्म करना है, वो इस्लाम के बारे में ज्यादा लर्न करना शुरू करे, अल्लाह की पावर के बारे में, अल्लाह की मैजेस्टी के बारे में, कि अल्लाह कितना बड़ा है। बिल्कुल सही। अल्लाह की कंप्लीट कर लो फिर। अल्लाह की मैजेस्टी खत्म नहीं होने वाली, इन्फिनिट है। कोई भी इस दुनिया में या इस आखिरत में कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं है अल्लाह के अलावा। तब अगर इस चीज के बारे में पढ़ देंगे तब हमें पता चल जाएगा। यस, मैं कह रहा था कि अकीदे की जो आपने बात की ना, उसको इस तरह करप्ट करते हैं कि
मोस्टली जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उसमें जो एक्सर्सिज्म सारा होता है वो क्रिश्चियन वे से होता है, लेकिन क्रिश्चियन वे में भी वो उनका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इवल प्रेजेंट हो तो इवन गॉड और जीसस का नाम भी काम नहीं करता। मतलब ग्लोरिफिकेशन टू एन एक्सटेंट कि आपका अपना रिलीजन को वो कह रहे हैं कि ये भी इस वक्त काम नहीं करेगा और फ़ायदा इसका कुछ भी नहीं। यानी वो इतना पावरफुल सोल है, डीमन है कि वो उसके आगे कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। ये लोग वैसे सवाल पूछते हैं, अच्छा कि आपने याद करा दिया कि जब वो जीसस का नाम लें, जीसस क्राइस्ट का एज ए सन ऑफ गॉड नाउज़ बिल्ला, या मदर मैरी का नाम लें तो वो स्पिरिट जो है निकल भी जाती है। तो बहुत से लोग का सवाल होता है कि क्या ऐसा वाकई होता है? तो देखें, इट्स क्वाइट क्लियर कि जो शैतान है उसका मेन मकसद है शिर्क कराना, ठीक है ना। तो जब ऑब्वियसली उसको ये वास्ता दिया जाए कि जीसस के नाम पे निकल जाओ जो सन ऑफ गॉड हैं, या मदर मैरी के नाम पे, तो वो निकल भी जाता है। निकलने का मकसद ये भी हो सकता है कि लोगों का वो बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वाकई जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड। खैर, तो हॉरर मूवीज़ मैं तो एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा बच्चों को, टीनेजर्स को, फॉर ऑल दीज रीजंस। अकीदा अच्छा खासा आपका हिट होता है, अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है कि देखें ये क्या ग्लोरीफाई किया जा रहा है डीमंस को। डीमंस का खौफ बैठ जाता है आपके माइंड में और उसके अच्छे खासे ईवल इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा एक और कैटेगरी आई है अकल्ट साइंसेस की, उस पर टीवी सीरीज़ आजकल ये बहुत बना रहे हैं, मैजिक, ब्लैक मैजिक, अकल्ट साइंसेस, ठीक है ना। तो ऑल्दो दीज थिंग्स एग्जिस्ट, बट देन अगेन वो उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, इवन पूरे आइडल्स की वर्शिप दिखाई जा रही है, डेवल्स की वर्शिप, सेटन की वर्शिप मूवीज़ में दिखाई जा रही है या टीवी सीरीज़ में दिखाई जा रही है। तो पीपल हु आर वॉचिंग दोज थिंग्स, आई थिंक दे आर एट रिस्क ऑफ अ स्पेल। वो तो स्पेल दिखाया जा रहा है। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं हैरी पॉटर की, तकरीबन मैं तो कहूँगा हम सारों ने तकरीबन हैरी पॉटर की सारी एक मूवी बल्कि 50 तो बहुत ही पॉपुलर है, ज़ाहिर है बहुत ही पॉपुलर है। तो उसके अंदर कैसे ब्लैक मैजिक को ग्लोरीफाई किया गया था, कैसे सही, कितनी एक्सटेंट तक किया गया था, वो वैसे तब डायरेक्टली नहीं करते थे, मगर अब तो हॉरर मूवीज में जब वो पीछे बैक कह देते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो वैसे ही लोग वहाँ डर के बैठ जाते हैं कि आप अब ये तो ट्रू स्टोरी भी बेस्ड है। वो ये सोचेंगे नहीं कितना एग्जैजुरेट करके इन चीज़ों को दिखाया जाता है, कितनी पावरफुल करके इनको। और मैजिक का कंसेप्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है बच्चों के माइंड में, ठीक है ना। चिल्ड्रन थिंक के बीइंग अ विज़र्ड इज़ गुड, विज़र्ड को बड़ा एक वो उस तरह से दिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान, हालांकि इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द केस। मैजिक को भी बच्चे नॉर्मल समझते हैं, हालांकि मैजिक इज़ मैजिक, देयर इज़ नो सच थिंग एज वाइट और ब्लैक मैजिक। मैजिक होता है, मैजिक ईवल है, मैजिक में शयातीन का अच्छा खासा रोल है, उसके जो है सारी हरकतें बहुत अजीब होती हैं। तो पीपल आर एट रिस्क के उनके अकीदा करप्ट हो अच्छा खासा। फिर एक और कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, फैंटेसी की तरफ आएँ, इसमें मार्वल है, इसमें डीसी कॉमिक्स है, इसमें ग्रीक मैथोलॉजी को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, और एनिमे का काफ़ी बड़ा जेनर फैंटेसी में आता है। एग्जैक्टली, एनिमे जो है। और फिर इसमें अगर हम उस साइड पे चले जाएं कंग फू पे, उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है, उसमें फिर बहुत से गॉड्स दिखाए होते हैं, ठीक है ना, गॉड्स के आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। तो इतने डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक बंदा अगर उसे इस्लाम का इतना नॉलेज नहीं है तो अच्छा खासा देयर एट रिस्क के ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, जैसे ऐसी पावर्स देना उन्हें कैरेक्टर्स को जो एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर्स हैं, तो दैट इज़ शिर्क बेसिकली। जैसे थेनोस का कैरेक्टर है, वो आई थिंक कि वो उसने क्या यूं किया, स्वाइप किया तो स्नैप किया तो हाफ ऑफ द पीपल आर गॉन। तो देखें, ये ज़िंदगी और मौत और ये इस तरह की चीज़ें दिखाना, फिर ये कि गॉड का दूर दूर तक कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, सुपर हीरोज़ आर सेविंग द वर्ल्ड, नो वन इज़ प्रेइंग टू गॉड। तो ऐसी ये चीज़ें देखें, वैसे तो एंटरटेनमेंट आप कहेंगे नहीं जी ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, हम तो ग्राफिक्स की वजह से देख रहे हैं, बट दिस इज़ सीरियस। ये बाकायदा आपकी अकीदा बिल्ड करता है। क्या आप रियल लाइफ में कभी वाकई गॉड की हेल्प लोगे, या व्हाट मैसेज दिस म्यूजिक, या फिर आयरन मैन आके बचाएगा? क्या चीज़? मैंने कहा या फिर आयरन मैन आके बचाएगा। बच्चा ये नहीं कहता कि अल्लाह मुझे बचाए या अल्लाह मुझे इस चीज़ से बचाए, बच्चा कहता है सुपरमैन आके मुझे बचाए। सुपरमैन, आयरन मैन सब अमेरिकन हैं, कैप्टन अमेरिका भी अमेरिकन है। यानी आज आके हमारे माइंड में यही कहा जा रहा था कि लुक टूवर्ड्स अमेरिका, अमेरिकन आर गोइंग टू सेव। तो देखिए ये बड़ी क्लियर है कि अ स्ट्रॉन्गर कल्चर विल ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल दी लेस स्ट्रॉन्गर कल्चर या वीकर कल्चर आप कह लें, जिनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है।
तो अनफॉर्चुनेटली अभी चूंकि स्ट्रॉन्गर कल्चर और स्ट्रॉन्गर सिविलाइजेशन वो चल रही है इन द सेंस के पावर उनके हाथ में, तो वी नीड टू ब्रिंग बैक आवर मीडिया। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि काफ़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट मूवीज़, टीवी सीरीज़ मुसलमानों ने भी बनाई हैं। जस्ट टू नेम वन, उमर सीरीज़, ऑल्दो सहाबा को दिखाना मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ स्कॉलर से पूछा, उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि यूथ जो इस वक्त जिस गंद में पड़े हुए हैं, एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन से तो निकलो ना ठीक है, उन चीज़ों से तो निकलो ना, अपनी हिस्ट्री देख लो, उसको ज़रा जाके, ऑल्दो वो भी उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, मे बी म्यूज़िक का एलिमेंट होगा, लेकिन ये कि चलो एक निचले दर्जे पे आ जाओ। कहने का मकसद उनका ये होता है कि ऐसी चीज़ें देख लो जो तुम्हारे हीरोज़ के बारे में, और बहुत सी क्वालिटी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब का भी अब मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो शॉर्ट मूवीज़ की तरफ आ रहा है, उसमें हम नेचुरल साउंड्स यूज़ करते हैं, स्टोरी लाइन कोशिश करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हो, और ग्राफिक्स वाइज बहुत जो है वो ज़बरदस्त हो। तो आई थिंक वी रियली नीड टू रिवाइव दिस कल्चर अगर हमने अपनी यूथ को इन चीज़ों से बाहर निकालना है। एक और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ये जो होती हैं एक्शन मूवीज़ जो होती हैं, इनका क्या आजकल जो है वो थीम चल रहा है? एक्शन मूवीज़ जो हैं क्या दिखा रहे हैं एक्शन मूवीज़? एक्शन मूवीज़ में बस वही फैंटेसी है, कोई मतलब असल चीज़ नहीं है, और उसी को दिखा के मतलब एक बंदे को यही दिखा रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं या कोई भी सुपर हीरो है वही बचाता है दुनिया को। और इससे मसला बस ये होता है कि रोल मॉडल्स हमारे डिस्टॉर्ट होते हैं। हाँ, हमारे लिए तो साहबा हमारे होने चाहिए ना रोल मॉडल्स आइडियली। अब हम उनको करते रहे एंड देर नेवर अटेनेबल। आप इनकी पूरी हिस्ट्री तक निकालते रहें, सब वाइट थे, फिर उन्होंने कहा ब्लैक पैंथर आ गया, अब ब्लैक पीपल का एक रोल मॉडल आ गया। हम जेंडर नहीं, मतलब रेस से हम थोड़ी आइडेंटिफाई करते हैं कि कलर ऐसा हो तो हमारा रोल मॉडल बन सकता है। हम तो साहबा को देखते हैं चाहे वो जिसमें भी। और बहुत आपने कहा रोल मॉडल्स जो है वो हमारे गलत बनते हैं। दूसरा ये कि मटीरियलिज्म की फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आती है, स्पेशली फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप चीज़ें देख के ना। ज़ाहिर है कि उसमें ग्लैमर, ग्लोरिफिकेशन, उसमें गर्ल्स, उसमें कार्स, ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली ये गलत ख्वाहिशात इंसान के दिल में जो है वो आती हैं। जी, तो एक और बात है कि जो हीरो होता है या मेन कैरेक्टर होता है फिल्म का, उसका चाहे टॉक्सिक बिहेवियर हो, चाहे वो लोगों को मार के रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए चाहे वो लोगों को धमका रहा है, मगर जो उन्होंने इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार की होती है कि जिसके साथ जो लोग होते हैं, जिस तरह का उन्होंने क्या सेट बनाया होता है, वो सारा ग्लोरीफाई कर रहा होता है उस हीरो को या उस मेन कैरेक्टर को। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, पीके ब्लाइंडर्स में एक मेन कैरेक्टर होता है सीरीज के अंदर, काफ़ी आजकल फेमस टीवी सीरीज है, ये टीवी सीरीज है। अच्छा। उसमें मेन कैरेक्टर होता है जो काफ़ी अग्रेसिव सा होता है, काफ़ी वो लोग कह लें वो बाय द फोर्स ऑफ गन वो लोगों को अपनी रिस्पेक्ट हासिल करता है। काफ़ी टॉक्सिक सा उसका बिहेवियर होता है, लोगों को किसी को इज्जत नहीं देता, लोगों को भी मारता है और काफ़ी चीज़ें करता है। वुड नॉट नेम देम। सही। तो इतना ग्लोरीफाई वो करके दिखा रहे होते हैं क्योंकि मैं कुछ लोग मेरे अपनी कह लें माशरे में मैं लोगों को देख चुका हूँ जो उससे इंस्पायर होकर वो उस तरह बात करने की कोशिश करते हैं, उस तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो या चाहे वो ना हो। वो इस चीज को देखेंगे नहीं कि वो सही चीज है या नहीं है। अनकॉन्शियसली पीपल ट्राई टू एक्ट लाइक दैट। वो जो कैरेक्टर है उसमें समो जाते हैं इतना ज्यादा कि दे ट्राई टू वॉक लाइक दैट, दे ट्राई टू टॉक लाइक दैट। ये नेचुरल है, जाहिर है, इंसानी फितरत है। जैसे वहाँ आपने बात की थी कि रोल मॉडल्स, हर माइंड हमारा ऐसा डिजाइन है कि हम हर वक्त रोल मॉडल्स को ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब यही रोल मॉडल्स आपके सहाबा हों या ऐसे कैरेक्टर्स हों जिनमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। अर्तुगरुल पे बहुत एतराज़ भी है, काफ़ी लोगों को क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन चलो मैं ये समझता हूँ कि भाई कम अज़ कम आपकी यूथ जो ये देख रही है ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन, इससे निकल के अगर अर्तुगरुल देख लेते हैं तो उसमें उसको एज ए सच्चा कैरेक्टर, उसकी वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं, तो चलो कुछ तो रोल मॉडल उनके सामने आएगा ना कि ये हमारी तारीख थी। तो इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बजाय कि क्रिटिसिज्म करने की कि ये भी गलत है, ये भी गलत, हर चीज़ ही गलत है, फिर तो वो फिर यूथ जाए कहाँ? भी सीधी सी बात है ना, फिर यूथ को हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ भी ना करो। तो बजाय के क्रिटिसिज्म के मैं समझता हूँ हमें मिल के इम्प्रूव करना है। हमारे मीडिया को, इन्वेस्टर्स शुड कम फॉरवर्ड, विजनरी लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे जो बच्चे फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, मैं तो उन्हें बड़ा इनकरेज करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे कल्चर को आगे लेकर आओ। अगर तुमने ये फिल्म मेकिंग सीख के वही कुछ सब कुछ बनाना है तो फिर तो जाहिर है कि ये तो कोई वो अल्लाह को फिर हम जवाब क्या देंगे कि हम भी वहीं चले गए,
इवन दो हमारा एक आइडेंटिटी थी, हमारा एक कल्चर था पूरा। तो आई थिंक उनकी तवज्जो मैं इस तरह बड़ी दिलाना चाहूँगा। एक जी ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल काफ़ी उसके कहने व्यूज़ हुए थे कि काफ़ी लोगों ने देखा, और हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको पता तो चल जाना चाहिए, चल चुका होगा कि काफ़ी लोग हैं जो हमारी अपनी हिस्ट्री को देखकर उनको एक तो व्यूज़ भी मिलेंगे, कहने अगर वो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा डिसीजन है अगर वो हमारे अपने हीरोज़ के बस सीरीज बनाए। मगर अभी तक चंद ही ऐसे लोग हैं, चंद ही ऐसी मीडिया इंडस्ट्रीज हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर जिन्होंने ऐसी सीरीज बनाने की कोशिश की है या जिन्होंने ऐसी सीरीज बनाने का इरादा किया है। तब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है या तो पीछे से इनका कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसी पार्टी इनको पीछे से बैक कर रही है कि तुम इस तरह की चीजें ना बनाओ, तुम इस तरह की चीजें बनाओ ताकि तुम इस माशरे को ब्रेन वॉश कर सको। साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग इस मीडिया के ड्रामों के जरिए से काफी होती है, इसलिए आपको बड़ा एहतियात से देखनी चाहिए कि आपकी कौन सी टीवी सीरीज देख रहे हो, कौन सा आप कैरेक्टर्स को देख रहे हो और कौन सी आप मूवीज को देख रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और चीज़ के LGBTQ एजेंडा जो है, इस पे मुझे एक क्वेश्चन भी आया, एक फीमेल O लेवल स्टूडेंट थी, तो आई रियली अप्रिशिएट कि उसने मुझसे सवाल पूछा और माशाल्लाह जब मैंने उसे समझाया उसे समझ भी आई। लेकिन सवाल उसका ये था, उसने मुझसे पूछा कि आपने LGBTQ पे काफ़ी बात की है, आप लोग करते भी हैं YC वाले, तो शी सेड कि मुझे ये बताएं कि अमेरिका आपको नमाज़ पढ़ने से रोकता है? मैंने कहा नहीं। रोज़ा रखने से रोकता है? मैंने कहा नहीं। शी सेड कि फिर आप लोग क्यों उन्हें रोकते हैं LGBTQ से? मुसलमानों को क्या तकलीफ़ है, वो आपके साथ क्लैश नहीं ले रहे तो हम क्यों लें? तो मैंने उसको बड़े आराम से, देखो मैंने कहा बेटा कि हमारा दीन में, हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है नहीं अनिल मुनकर का, फॉरबिडिंग द ईवल का। हर वो चीज़ जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है उस पर मुसलमान बोलेगा। जस्ट लाइक एक शिप है, अगर वो सिंक हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते ऊपर वालों को कि तुम चिल करो, नीचे वाले जो हैं वो उसमें एक होल क्रिएट कर लें शिप में पानी निकालने के लिए। मिसाल तो सही बुखारी में है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, तो ऊपर वालों को कहें कि हम तो बस पानी निकाल रहे हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे। ज़ाहिर है ऊपर वाले कहेंगे कि भाई तुमने जो होल क्रिएट किया है ये तो डुबाएगा, सबको डुबाएगा। तो मैंने उसे आराम से समझाया कि देखो जो भी चीज़ वो उनके लिए भी नुकसान दे उस पर हम बोलेंगे, वॉइस रेज करेंगे। और क्या ये मूवीज़ में भी वो नहीं दिखाते कि इनजस्टिस के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए? देयर इज़ ऑलवेज अ विलन आउट देयर एंड देयर आर सम पीपल जो खड़े होते हैं जस्टिस को लेके। तो ये तो हर पॉपुलर हीरो मूवी की भी थीम है, ठीक है ना, ईवल वर्सेस गुड, ये तो चलता रहेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते ईवल है ही नहीं, या तो आप जो है वो किसी बहुत ही यूफोरिया में रह रहे हैं या जूटोपिया में रह रहे हैं जैसे आपने बताया, तो फिर तो आप कह देते हैं कि नहीं जी ईवल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऑल इज़ गुड। बट वी नो देयर इज़ सो मच ईवल आउट देयर एंड वी कांट ट्रस्ट दोज पीपल जो इस वक्त ये चीज़ें दिखा रहे हैं। व्हाट्स देयर एजेंडा, उसके पीछे क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह। मे बी यू डोंट हैव दैट नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव टू गेस, लेकिन जब आपको अक्लमंद लोग समझा रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। तो ये जो एजेंडा है LGBTQ, देखें इसमें बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ प्रमोट करें, कंसेंट। कंसेंट है तो सब सही है, एज लॉन्ग एज कंसेंट इज़ देयर सब ठीक है। इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि 90s में है गालिबन या अर्ली 2000 में भी 90s में है, उस बंदे का नाम मेरे जहन से निकल गया। देयर वॉज अ पर्सन इन अमेरिका जिसकी ये फैटिश थी, फैटिश यानी समथिंग अनडिज़ायरेबल। उसकी ये फैटिश थी कि मैंने एक बंदे को खाना है, कत्ल मार के। उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि मेरी ये फैटिश है, और यू वॉन्ट बिलीव कि वो इश्तिहार एक ऐसे बंदे ने पढ़ा जिसकी ये फैटिश थी कि मैंने अपने आप को खिलवाना है। वो दोनों आपस में मिले, कंसेंट हुआ, उसने कहा ठीक है, मेरी ख्वाहिश है खाना, तुम्हारी ख्वाहिश है खिलवाना। उसने उसे कत्ल किया, अल्लाह माफ़ करे, फ्रिज में उसके पीसीज रखे और खा रहा था। पुलिस को जब ये बात पता लगी तो उसने कहा ये तो कंसेंट था हम दोनों का, इसमें क्या है। आप मुझे बताएं कि फिर यहाँ पर आप क्या कहेंगे? तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ में अगर कंसेंट है तो वो चीज़ ठीक है। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? गलत चीज़ों पे कंसेंट हो गया अगर दो लोगों का, फिर आप नहीं स्टॉप करेंगे। तो ये फ्लॉड जो फिलॉसफी ऐसी मूवीज़ ना, दे एक्चुअली ब्रेन वॉश अस इन अ वेरी आप कह लें सीक्रेटिव मैनर या इन अ वेरी क्लैंडस्टाइन मैनर, मैं इसे कहूँगा कि सब कॉन्शियस में हमारे वो ये भर रहे हैं कि कंसेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होनी चाहिए।
एज लॉन्ग एज दो लोगों का कंसेंट है तो दे हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर दे वांट। यही चीज प्लूरलिज्म की तरफ भी ले जाती है। Yes. कंसेंट है और मतलब सब ठीक है, सब आपको जो प्रैक्टिस Exactly. करने दें, हमें क्या। एग्जैक्ट। प्लूरलिज्म को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं अपनी ऑडियंस के लिए कि देखें, पॉपुलर मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की बहुत बड़ी थीम प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म ये होता है कि ऑल कल्चर्स आर सेम एंड एवरीवन इज़ राइट एंड यू हैव टू अमेलगमेट एंड मिक्स अप विद एवरीवन। अब ऑन द फेस ऑफ दिस डेफिनेशन तो बड़ी प्यारी चीज़ है, कमाल चीज़ है कि ये सब तो सही है। सब सही है, यूनाइट हो गए सारे। लेकिन रियलिटी में देखें, हमारा दीन क्या कहता है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। हमारे प्रॉफिट्स, अगर आप प्रॉफिट्स की स्टोरीज पढ़ें, थ्रू आउट प्रॉफिट्स ने गलत को गलत कहा है और लोगों को राइट कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आए, अल्लाह की तरफ लेकर आए। तो ये सोचना कि सारे ही ठीक हैं, ये तो इसका मतलब आप प्रॉफिटिक टीचिंग्स के ही खिलाफ जा रहे हैं। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी एफर्ट क्यों की, कुरैश मक्का को दावत दी, इवन अपने तकालीफ झीली, किस लिए? अगर प्लूरलिज्म ही ठीक था, सब कुछ ही ठीक था, तो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ एंड वी हैव टू कन्वे टू अदर्स। वो कहते हैं ना कि डोंट ऑफेंड एनीवन, ये भी एक बड़ी पॉपुलर थीम है कि डोंट से समथिंग विच इज़ ऑफेंसिव। तो इस पे इवन कई लोग कहते हैं, जस्ट टू कोट वन डॉक्टर पीटरसन, जॉर्डन पीटरसन साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़ा, वो कहता है कि देखें, इन ऑर्डर टू स्टेट द ट्रूथ यू हैव टू रिस्क ऑफेंडिंग समवन। किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना, लेकिन ट्रुथ तो आपने बताना है। अब डॉक्टर जो है वो ये सोचने लग जाए कि मैंने पेशेंट को जो है ऑफेंड नहीं करना, तो उसको इसी धोखे में डाली जाए, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो वन डे ही हैज़ टू टेल द ट्रूथ। उसको बताने का तरीका कुछ ज़ाहिर है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये क्या है जी कि नहीं, आपने ऑफेंड किसी को नहीं करना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन्स इमोशंस, और यही प्लूरलिज्म का सारा है। वहदत अदियान ऑन दी अदर हैंड, ये बॉलीवुड मूवीज़ में कि राम अल्लाह ये सब एक है, नाउज़ुबिल्लाह, और इट्स ओके, शादियां भी हो सकती हैं हिंदू मुसलमान की। रिलीजन तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये नाकाबिले गौर चीज़ है, इसको रिलीजन को छोड़ो, ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। इसी तरह कि समझे कोई बंदा सिगरेट पे लग जाता है, वो तकरीबन कह लें 25 साल सिगरेट पीते रहता है, बाद में फिर उसके एक्सपीरियंस से उसको ये पता चलता है कि उसकी लंग्स तबाह हो चुकी हैं, उसका स्टेमिना नहीं रहा। बाद में वो क्या करे, एक एक्सपीरियंस से गुजरा है, एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा है, और उसको मुश्किल तरीके से एक चीज़ का बचला कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पीना आपकी हैजर्ड टू योर हेल्थ है। बिल्कुल ठीक। तो आप क्यों ना दूसरे, वो बंदा क्यों ना दूसरे को बताए, Exactly. अपने बच्चों को भी बताएगा, वो अपने भाइयों को भी बताएगा, वो इसी तरह सोसाइटी में लोगों को बताएगा कि सिगरेट अच्छी नहीं है आपके लिए। तब वो ये नहीं सोचेगा कि उससे कोई फ्रेंड हो जाएगा, तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी वो तो दूसरे की भलाई के लिए बात कर रहा है। अब उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप कहते थे कि मुझे क्यों बता रहे हो आप, मुझे हर चीज पता है। मतलब हम ना असल में हमारा गेनिंग एटीट्यूड नहीं होता, हमारा होता है कि हम हर किसी को चीजें बताएं, हम गेन ना करें। हमारे से छोटा भी हमें कोई अच्छी चीज सिखा सकता है, हमारे से बड़ा भी सिखा सकता है, हमारी एज में भी हमें कोई सिखा सकता है कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है। तब क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। बिल्कुल सही। और मैं यूथ को यही एडवाइस करूंगा, टीनेजर्स को, कि देखें, जो हम बात बार बार कर रहे हैं ना कि टीवी सीरीज़ और मूवीज़ आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, उसमें कुछ ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और फिलॉसफीज़ दिखाई जा रही हैं जो हमारी फ़िलासफ़ी के टोटली अगेंस्ट है। नंबर 1, मटीरियलिज़म को इस तरह से दिखाया जाता है, जबकि अहदीस की रोशनी में हम देखें तो हमें मना फरमाया गया है कि ग्लिटर ऑफ द वर्ल्ड के इतना पीछे मत जाओ और अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो स्ट्रेट रखो। दैट डजेंट मीन कि आप पैसा ना कमा सकते या सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं, दैट ओनली मीन्स कि सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट। तो पहली चीज़ ये आपकी ख़राब होती है। दूसरी चीज़, व्हेन यू लुक एट द टीवी सीरीज़ एंड मूवीज़, उनमें कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो आपकी डिज़ायर को ट्रिगर करते हैं। बहुत से लोग फिर ज़ाहिर है दे स्लिप एंड दैट लीड्स देम टू पोर्नोग्राफी, सीधी सी बात है, ठीक है। दैट लीड्स देम टू सर्च इमेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। अगेन, कौन हर्ट हो रहा है? आप हो रहे हो। अल्लाह ताला का क्या नुकसान है भाई, हमारा क्या नुकसान है? हम तो एक अच्छी बात आपको कर रहे हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल। तो जाहिर है कि वो ट्रिगर ऐसा होता है कि वो उस तरफ चला जाता है बंदा, और वो बिला वजह के सीन्स होते हैं, उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं। पूरे स्क्रिप्ट को अगर आप स्टडी करें, उस सीन की ज़रूरत क्या थी, क्यों आपने भाई दिखाना है? इसीलिए दिखाना है क्योंकि उनको पता है कि ज़रा इसमें ऐसा सीन होगा तो इस पर ज़्यादा बात होगी, लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, लोग इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये रिस्क, आपके ट्रिगर होने का रिस्क, आपके ईमान के ख़राब होने का रिस्क,
फिर आपकी फ़िलॉसफी ख़राब होने का कितना रिस्क है, फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे तो बॉलीवुड मूवीज़ की फ़िलॉसफी हैप्पी गो लकी है कि बस ठीक है ज़िंदगी गुजारो, योलो यू ओनली लिव वंस, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बस इंजॉय करो, सबको खुश रखो, कल हो ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। बस ये कि लोगों को खुश भी रखो, ख़ुद भी खुश रहो, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, और इश्क जो है ये लाइफ का पर्पज़ है, वगैरह वगैरह। तो वो फ़िलॉसफी तो बहुत पीछे रह गई कि अल्लाह कहते हैं कि तुम आए किस लिए थे इस दुनिया में, तुम्हारा मकसद क्या था यहाँ पे आने का। जब तुम अल्लाह से पैक्ट करके आए हो कि हम अल्लाह की ही इबादत करेंगे, और जस्टिस इस्टेब्लिश करना था तुम्हारा मकसद, ट्रूथ को प्रमोट करना था तुम्हारा मकसद, तो देखिए हम कितना दूर चले जाते हैं ये चीज़ें देख के। फिर आई थिंक कि टाइम वेस्टेज इज़ बिग प्रॉब्लम। कई लोग की पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है, असाइनमेंट्स नहीं होती, डेडलाइन नहीं अचीव कर पाते, वाई एडिक्शन टू टीवी सीरीज़। फिर पीपल आर गेटिंग फैट, लेज़ी, बिकमिंग प्रोक्रेस्टिनेटर, ऑल द टाइम वॉचिंग मूवीज़। मुझे तो वो हदीस याद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही हदीस है कि अल्लाह डिसलाइक्स अ पर्सन हु इज़ ग्लटन एंड रूड। ग्लटन यानी जो खाता बहुत है, और रूड यू अंडरस्टैंड, हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस। हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस से मुराद है यानी ओछी हरकतें करना। हु इज़ अ डेड कॉप्स बाय नाइट। अब ये देखें, हु इज़ अ डेड कॉप्स बाय नाइट। अगर आप देखें तो आंखें रेड हुई हुई हैं, लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, नींद से बुरा हाल है, तो डेड कॉप्स ही बन गए ना, अल्लाह माफ़ करे। एंड हु वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय द डे, नॉलेजेबल ऑफ द मैटर्स ऑफ दुनिया, इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्टर। कितनी ये मतलब हमारी सिविलाइजेशन को कितना ज़्यादा सूट करती है, पिन पॉइंट करती है कि डेड कॉप्स बने हुए हैं आप, सुबह होते ही आप वो ऑटो पायलट पे लग गए हैं, अपनी स्टडी पे, जॉब पे डोंकी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करना है तो किसी अच्छे पर्पस के लिए करें, एक मकसद के लिए। और नॉलेजेबल अबाउट दुनिया, दुनिया का तो बहुत नॉलेज है, लेकिन हेयर आफ्टर और दीन के नॉलेज के बारे में बड़े इग्नोरेंट हैं। तो सोचना चाहिए ना हमें कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। दिस इज सीरियस थिंग सर। मूवीज़ की वजह से फॉल्स परसेप्शन ऑफ लव, फॉल्स परसेप्शन ऑफ फेम, फॉल्स परसेप्शन ऑफ मनी, ये तीनों चीज़ें, और इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परसेप्शन उन्होंने गलत मूवीज़ ने परसेप्ट किया लोगों के अंदर, कि लोगों के माइंड्स के अंदर इंड्यूस किया उन्होंने ये फॉल्स परसेप्शन। बिल्कुल सही। और इसी तरह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे मैंने पहले शुरू में बात की थी कि आर रेटेड फिल्म 36 सीन्स पर एवरेज फिल्म है, और मैंने ये भी अभी मैं बताते जाऊँ कि वो 1971 की रिसर्च है, और वो भी अगर सोचें इतनी पुरानी रिसर्च के अंदर इतने ज़्यादा सीन्स अगर पर मूवी वो दिखा रहे हैं, आज तो बहुत बढ़ चुके हैं, आज तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो चुके हैं। और आप एक और चीज़ नोट करें कि पुरानी मूवीज़ 80s की उठाएं, 70s की, उनकी पॉपुलर थीम होती थी फैमिली बिल्डिंग, ठीक है ना, लोग बैठे हुए इकट्ठे डिनर टेबल पे खाना खा रहे हैं, थैंक्स गिविंग वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग। आज वो दिखाते हैं कि दो लोग हैं, उनकी डिवोर्स हुई आपस में, ठीक है ना, वो मदर चिल्ड्रन को रेज कर रही है, फादर अलग से है, उसने एक और बॉयफ्रेंड रख लिया, ठीक है ना, अपना कल्चर दिखा रहे हैं ऑब्वियसली। और ये कि फैमिली, ब्रोकन फैमिली इज़ अ वेरी पॉपुलर थीम इन द मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ ऑब्वियसली। और फिर जाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो फैमिली स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ हैं, यानी पॉपुलर टीवी सीरीज़ और मूवीज़ का आई डोंट थिंक सो कि फैमिली बॉन्डिंग एक थीम है, बट ऑन दी अदर हैंड आई बिलीव कि फैमिली को डिस्टॉर्ट करके दिखाना, फैमिली के कॉन्सेप्ट को, कि इवन टू मैन कैन हैव अ फैमिली, दे कैन हैव अ बेबी, वो जो भी प्रोसेस है टेस्ट ट्यूब का वगैरह वगैरह। तो ये देखें ना, एक तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स के मर्द औरत की दोस्ती बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और आपस में इंटरमिंगलिंग, इंटरमिक्सिंग। तो जब आप ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा देखेंगे आप डिसेंसिटाइज तो होंगे, सीधी सी बात। फिर जिना को ऐसे दिखाया जाता है जैसे हैंडशेक है, सो कैजुअल, दो लोग हैं, वो थोड़ी सी दोस्ती होती है, उसके बाद जी चलो तीसरे दिन ही जो है वो ये गुनाह का अमल हो जाता है। तो ये क्या इमेज हम दे रहे हैं ऑडियंस को, अपना ही सारा कल्चर बता रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर के, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जैसे दो लोग हैंडशेक कर लेते हैं इस तरह अगर जो है जिना हो जाता है, सो व्हाट, यानी अगर दो लोग जो है वो फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर सो क्लियर। इसके बावजूद देखें व्हाट आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। चलें हम ऑल्टरनेटिव्स पे बात करते हैं।
डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अच्छा। आजकल डॉक्यूमेंट्रीज एंटरटेनिंग भी होती हैं, इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, स्पेशली नेचर की प्रोडक्टिव भी होती हैं। एक काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने पर्सनली देखी थी, हिस्ट्री 101। उसके अंदर काफ़ी उन्होंने हम हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताया कि कैसे पॉलिटिक्स कैसे बढ़ती गई है, वो पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थे अराउंड द वर्ल्ड। तो इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें, इन्फॉर्मेटिव भी हैं, प्रोडक्टिव भी हैं, एंटरटेनिंग भी होती हैं। उसमें बेसिकली शॉर्ट क्लिप्स ही वो ऐसा कह लें, प्लेस के शॉर्ट क्लिप्स भी दिखा लेते हैं अपना एक पॉइंट को वो प्रूव करने के लिए। सही। और दूसरी जो है कह लें कि अक्सर कार्टून फिल्म्स भी काफ़ी एनिमेज में काफ़ी अच्छे जेनर्स हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छी एनिमेज भी हैं जो थिंक कि वो उसमें कुछ अच्छा मैसेज होता है, आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप आगे की तरफ लोगों को बचाओ। एक डीमन स्लेयर काफ़ी अच्छी है उसमें। अच्छा। उसमें बेसिकली उसका यही होता है कि वो एक आदमखोर होते हैं, आदमखोर कह लें डीमंस होते हैं, जो डीमंस जो लोगों को खाते हैं, उनकी एक कह लें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं वो दुनिया के स्टार्ट से। तब बेसिकली उसमें मिशन उस मेन कैरेक्टर्स का ये होता है कि आपने लोगों को बचाना है उन जगह से, कि आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत अल्लाह ने आपको जान दी है, अगर थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने आपको पावर दी है, तब आप उन वीक को बचाओ, आप उन लोगों को बचाओ जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। इफ यू आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ, यू शुड डिफेंड अदर्स। ठीक है, चलो, यानी आपने कहा डॉक्यूमेंट्रीज और सम एनिमेज जो है वो अच्छा, एंड सम मूवीज टू। और जैन माशाल्लाह से मास्टर्स है मूवीज के बारे में, उसको काफी अच्छी मूवीज पता है। अल्टरनेट के बारे में क्या आप अभी जिस तरह ताहा ने डॉक्यूमेंट्रीज कोट की, नॉट ओनली कि आपको हिस्ट्री या फिर नेचर पे मिल जाएंगी, बट आपको सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छी मिल जाती है। व्हाट इज अ वुमन इसी साल आई है। यस, उसने सारा ये ट्रांससेक्सुअल्स और सारे एजेंडा एलजीबीटीक्यू एजेंडा को पूरा डिबंक किया मैट वॉल्श ने। वो काफी अच्छी हैं, यू कैन वॉच दोस। देयर आर आल्सो सम ग्रेट मूवीज जिनमें मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड टू फाइंड, बट अगर आप उनको एक ऑब्जेक्टिव मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले लेंस से देखें ना, तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। अच्छा। यस, सर्वाइवल मूवीज जैसे हो गई या सर्वाइवल होगी, बट सम वैसे ही बहुत अच्छे मैसेजेस को करती हैं। अफगानिस्तान के एक डायरेक्टर है अब्बास किरात सामी, उसकी भी बड़ी अच्छी होती हैं। अच्छा। मतलब वो दे टारगेट एंड मेक फिल्म्स ऑन ग्रेट सोशल इश्यूज, और उनको बनाया ही इसी तरह जाता है कि एक्चुअल रियलिटी पे बात की जाए। जस्ट टू क्लैरिफाई, हम मूवीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारे टीनेजर्स बहुत ज़्यादा फिल्थ में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह माफ़ करे। जस्ट टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव कि निचले दर्जे पे आ जाओ, ठीक है ना, हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव पे आ जाओ, हम इस सेंस में जो है बात करें। आप कुछ इस पे ऑल्टरनेटिव पे वहाँ ऑल्टरनेटिव्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अक्सर वो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं वो देख लेता हूँ। अच्छा। और एक चैनल है द वाइट साइड, ठीक है, वो मतलब सिर्फ पाकिस्तानी, वैसे मतलब दुनिया में क्या हो रहा है और क्या अच्छा चल रही है पॉलिटिक्स यूट्यूब पे सही, और पॉडकास्ट वगैरह भी काफ़ी, यूथ क्लब के भी काफ़ी पॉडकास्ट हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह इसमें है आपका इंटरेस्ट? डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में इतना नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। पॉलिटिकल मेरे ख्याल आपका ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल साइड जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है। चलें, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, आई थिंक मुस्लिम शुड बी क्वाइट पॉलिटिकल, आजकल की पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन ये कि सियासी बात कर रहा हूँ, मुसलमान को नॉलेज तो होना चाहिए। आई थिंक द की इज़ गेटिंग बिजियर, जितना आप बिज़ी हैं, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को बिज़ी किया है प्रोडक्टिव चीज़ों में, तो टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो जितना इंसान अपने आप को बिज़ी करे, बुक रीडिंग आई थिंक इज़ अ ग्रेट अल्टरनेटिव, और जिससे आपका चलो एक वो भी पूरा होता है। कोई आप नावल पढ़ लो, अच्छा सा इंटरेस्टिंग नावल पढ़ लो, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरीज़ पढ़ लो, तो फिर रिसर्च करो जो आप चीज़, जैसे मैं सीरा अभी पढ़ रहा था, पढ़ा भी रहा हूँ माशाल्लाह। सीरा में जो चीज़ जिस एरिया का नाम आता है मैं उसको सर्च करता हूँ गूगल, उसकी पिक्चर्स आती हैं, फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता है, मैं उसको और देखता हूँ, फिर को वीडियो खुल जाती है, ठीक है ना, फिर मैंने सर्च किया ओल्ड मदीना कैसा होता था, उसको सर्च किया, उसकी वीडियोस खुल गई, ठीक है ना। तो देखें, इस तरह आप पढ़ के फिर उसको सर्च करें, इस कॉम्बिनेशन को लें, मेरी यूथ को एडवाइस है, और रिसर्च करें, रिसर्च करके इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका जहन खुलेगा। अदरवाइज ये कि रियली यू विल बिकम लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटर, प्लेजर सीकिंग ज़ॉम्बी, सीधी सी बात। इंटर्नशिप्स काफ़ी अच्छा एक सोर्स है, अगर आपने अपनी जो दिन है प्रोडक्टिव गुजारना, अगर आपको कह लें
3 से 4 घंटे आपको कोई फ्री मिल जाता है दिन के अंदर, या संडे सैटरडे को आप काफी फ्री होते हो, सही है। तब आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो टीचर्स के, हर टॉपिक के बारे में, रिलीजियस टॉपिक के बारे में, कोई वो आपको सोशल साइंसेस के बारे में बता रहे हैं, कोई आपको पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं, तब आप अटेंड कर सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ी अच्छी आपने जो है वो सजेशन दी। और स्पोर्ट्स ऑब्वियसली अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, क्लब ज्वाइन कर लो, कोई बैडमिंटन खेलो, स्क्वाश खेलो, साइकिलिंग क्लब कोई ज्वाइन कर लो, साइकिलिंग करने लग जाओ, अपने एरिया में बैडमिंटन का कोई वो सेटअप कर लो, लोगों को भी इन्वॉल्व करो, खाओ पियो ऐश करो, स्पोर्ट्स करो, नमाज का ख्याल रखो, ठीक है ना, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ो। और हाँ, जैसे जैन ने कहा, आपने कहा, आप तीनों ने कहा कि अगर देखना ही है कुछ तो ज़रा निचले दर्जे पे आ जाओ, ज़रा वॉच द बेटर थिंग, कोई अच्छी चीज़, अच्छी एंटरटेनमेंट ढूंढ लो, कोई ऐसी मूवी ढूंढ लो जिसमें ये सारी चीज़ें खराफात कम से कम है। फैमिली मूवी हो सकती है कोई, ठीक है, कोई इस्लामिक मूवी ढूंढ लो, कोई इस्लामिक ड्रामा ढूंढ लो। तो हम तो यही ऑल्टरनेटिव जो है वो सजेस्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ की आपने बात की, तो पर्सनली स्पीकिंग नेचर की डॉक्यूमेंट्रीज़ मुझे बहुत पसंद है। डेविड एटनबोरो है वो, उसके अच्छी होती हैं, जो नरेट करता है, नरेट भी करता है, उसने अभी अपनी लाइफ पे भी एक बनाई। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा, मतलब अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, नेचर दिखा रहा है, उसमें पता लगता है कि अल्लाह रिस्क कैसे देता है एनिमल्स को। रियली सीज़ पे देखें, ओशंस पे देखें, जंगल्स पे देखें। स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बहुत पसंद है। जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स नेट जियो किया है। ब्लैक होल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बड़ी पसंद है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी टेक्नोलॉजी के ऊपर द ग्रेट हैक एक फॉर एग्जांपल। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप ऐसी चीज़ों, कंट्रोवर्सीज के ऊपर भी देखो ना, ज़रा अपना नॉलेज बढ़ाओ। एक डॉक्यूमेंट्री है मनी के ऊपर, आई थिंक उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसमें दिखाया कि हिस्ट्री ऑफ मनी क्या थी, ये पैसा, पेपर करेंसी आई कहाँ से। तो इतना कुछ पड़ा हुआ है, वो सब छोड़ के आपने टीन मूवी देखनी है, वो सब छोड़ के आपने गंद में ही जंप इन करना है। तो आई थिंक यू हैव टू टेक द वाइज डिसीजन। मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है। सो जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी डिस्कशन रही आप लोगों से। मे अल्लाह ब्लेस यू गाइस। अच्छा काम जारी रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अवेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व एज़ वेल इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके साथ हो, मेरी दुआ आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।